हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आज उपस्थित हूं 5 क्वेश्चन सीरीज के साथ। और आज के क्वेश्चन में मैंने शामिल किया है मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चंस, है ना। आधुनिक भारत का इतिहास से लिया गया है ये कुछ क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों सीरीज को शुरू करते हैं, विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार से हम चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे और पढ़ेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। चलिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ठीक है, कौन हुआ? डियाज हुआ या वास्को डिगामा हुआ, अल्मीडा हुआ, अल्बुकर्क हुआ? तो इसका सही आंसर होगा अल्मीडा। इसका सही आंसर होगा अल्मीडा। बात समझ में आ रहा है ना? इसका सही आंसर क्या होगा? अल्मीडा होगा। कहते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी में इसका आगमन हुआ था, है ना। 1505 से, जी हाँ, 1505 से 1509 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था, ठीक है। और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र, टर्की, गुजरात तथा मिस्र, है ना, की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार किया। समझ गए बात को? दीव पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीव में किला बनाया और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी का उत्तराधिकार का समाधान भी किया। तो आइए दोस्तों, ये थी जानकारी अल्मीडा के बारे में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल में डकैती होता था, उसमें हुगली का उपयोग कौन करता था? तो दोस्तों आप बताइए कि इसमें से पहला ऑप्शन होगा डच या फ्रांसीसी या पुर्तगाल या अंग्रेज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो चलिए, इसका सही जवाब है, हाँ जी, इसका सही जवाब है दोस्तों सी नंबर, है ना। इसका सही जवाब है सी नंबर। कह रहा है ना, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था, वहां जाकर सारे डकैत वहां रुकते थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर, है ना, किसे जहांगीर खान है, यहां होगा किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका हॉकिंस। जी हाँ, हॉकिंस को सम्मानित किया था, है ना। कहते हैं हॉकिंस कौन थे भाई? तो हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम से इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत में पहुंचा था। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया था, है ना। 1608 ईस्वी में जहांगीर से यह भेंट किया था, है ना, जहांगीर से भेंट किया था। अप्रैल 1608 में जहांगीर से भेंट किया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी अथवा इंग्लिश खान की उपाधि उसको दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? गोवा, बंगाल में, हुगली में, यारकोट में या सूरत में? जल्दी से इसका जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब होगा सूरत।
इसका सही जवाब क्या होगा? सूरत। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूं इसके बारे में कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति नहीं पा सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरुद्ध 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरुद्ध 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरुद्ध, समझ गए ना? 1611 में पुर्तगालियों के विरुद्ध गवर्नर बावजूद कैप्टन मिल्टन नाम था उनका, क्या नाम था? कैप्टन मिल्टन। कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप सवाली पहुंचा, सवाली नाम का एक जगह था, सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित कर दिया। आइए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? बताइए, 1601 में, 1632 में, 1774 में या 1651 में? तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना? उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब ये जो डेट दिए हुए हैं इन सारे डेट्स में से नहीं आएगा। एक ऑप्शन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। समझ में आया बात? चलिए मैं आपको बता दूं डिटेल इसका कि 1683 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में, कहा जी? पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। इतिहासकार ओम प्रकाश, उस समय का जो इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए थे, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है आज भी। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक, है ना, उत्तर में कहीं कहीं जो है ना इसका वैल्यू जो है ना 1632 के रूप में दे देता है, बट इसमें से ऑप्शन इसका नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का 5 क्वेश्चन का सीरीज। यदि इस क्वेश्चन से आपको लाभ पहुंचता है तो प्लीज इस सीरीज को देखें, फैलाएं और लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।